would like to introduce our next speaker, Honorable Narendra Pal Singh. गुड इवनिंग। आज इस परम दिवस पे हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और उस महात्मा के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया महात्मा मानती है। मेरी सोच है कि आदमी इंसान महात्मा यूं ही नहीं बन जाता। मतलब मैं एक को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, एक सिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, एक स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, दुनिया को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कुछ के बिना। और अभी मुनि जी ने, चित्रलेखा जी ने जो अपने विचार रखे उसमें क्लियर ये मैसेज है कि रिलीजियस टीचिंग्स, रिलीजियस बुक्स, रिलीजन जो हमारे एक सूत्र जिसको हम अपना बेस पकड़ के चलते हैं, अगर हर सवाल का जवाब हम अपने रिलीजन से या अपने रिलीजियस बुक से या अपने उन इष्ट से जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, उस बेस पे चले जाएं, जहां से हम बेसिक्स जिसे कहते हैं वो बेसिक्स में चले जाएं, तो ये सवालों के जवाब हमको अपने आप मिलेंगे। सबने एक ही बात के ऊपर कहा कि लव, अफेक्शन, प्रेम, एंड वी शुड अवॉइड हेट्रेट। लेकिन आज इस मंच से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम किस चीज को बढ़ावा दें। अगर मैं अच्छाई की बात करूंगा तो ऑटोमेटिक अच्छाई बढ़ती चली जाएगी और लोगों के दिमाग में अच्छी 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 बातें ही आएंगी। लेकिन आज के इस माहौल में सोशल मीडिया को, जनरल कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म्स को, डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स को हमने हेट्रेट डिस्कशन प्लेटफॉर्म बना दिया, जबकि होना चाहिए था लव डिस्कशन हियर पर प्लेटफॉर्म, जहां से हम प्यार की बातें करते, जहां से हम रिलीजियस बातें करते, जहां से हम अपने संस्कारों की बातें करते, जहां से हम महात्मा की बातें करते, जहां से हम गांधी जी की बातें करते, जहां से हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बातें करते या अपने इष्टों की बातें करते। लेकिन हमारे मुद्दे जो है वो हम हेट, वॉर, इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करना शुरू किया। अभी मैंने भी पिछले 2 मिनट के अंदर कम से कम 10 बार ये 2 वर्ड यूज कर लिए। अगर हम ये शब्दों को हमारे आचरण विचरण से निकाल ही दें तो इसके बारे में बात करना ही ना पड़े। और अपने सवालों के जवाब अगर हम अपने रिलीजियस बुक्स से मांगे, अपने सूत्रधारों से मांगे, तो जवाब मिलता है। जैसे कि प्रेम की बात किया तो गुरु ग्रंथ साहब से अगर मैं पूछूं कि प्रेम कैसा होना चाहिए या प्रेम क्या गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब में आप सबने सुना होगा एक बहुत प्रचलित लाइन है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अगर मैं प्यार करता हूं, वो प्यार को हमने कंसोलिडेट एक छोटे से दायरे में डाल दिया है कि गर्ल बॉय या वो अफेक्शन वाला लव, बट हम भूल गए कि प्यार तो हम नेचर से भी करते हैं, करना भी चाहिए। प्यार हम अपने माता पिता से भी करते हैं, करना भी चाहिए। प्यार हम अपने इष्टों से करते हैं, करना भी चाहिए। प्यार हम अपने पड़ोसियों से करते हैं, करना भी चाहिए। प्यार हमारे आसपास हर वो जीव जंतु है जिससे हम प्यार करना चाहिए। मुनि जी ने बहुत अच्छी बातें बोली, जिसके अंदर ये कहा कि अगर हम प्यार करेंगे तो ही आगे उसका सद्भावना बढ़ेगी। लेकिन हमारे आचरण विचरण से वो प्यार शब्द कम होता चला जा रहा है, और जो चीज कम होएगी तो ऑपोजिट चीज बढ़ती चली जाएगी। अगर हम गांधीवादी विचारों को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे विचारों के डिस्कशन कम करने पड़ेंगे, और वो डिस्कशन जो हमको आज के माहौल में डालने हैं और उसके अंदर आने वाली जनरेशन को ढालना है, उसको हमने उठाना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। अल्लाह, राम, जीसस, जो भी नाम आप देना चाहो, राम, कृष्ण, जो भी इष्ट आपके हैं, एक ही गुरु ग्रंथ साहब का बिगिनिंग, शायद मेरे हिसाब से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद ही कोई ग्रंथ होगा जिसने
पहले वर्स या पहले सेंटेंस की शुरुआत एक न्यूमेरिक से की है, एक ओंकार। वहां से मैसेज जा रही है, जब हम एक हैं तो एक दूसरे के बारे में प्यार के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है ना। और वही चीज, वही बेस हम छोड़ते चले जा रहे हैं। एक नूर, एक ही। बायोलॉजिकली भी देखा जाए तो क्रिएशन इज फ्रॉम वन एग एंड वन स्पर्म, लेकिन वो एक को ही भूल रहे हैं और बाकी दुनियादारी के अंदर हम घुसते चले जा रहे हैं। हम चांद तक पहुंच गए हैं, मार्स पे जा रहे हैं, सैटेलाइट्स हो रही हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को भूल रहे हैं। हमने आसपास के आचरण में भूल रहे हैं। हमारे आसपास इलाके में बुजुर्ग हैं, उनको भूल रहे हैं, अपने घर के बुजुर्गों को भूल रहे हैं, और हम ब्लेम कर रहे हैं बाहर। क्या अंदर देख रहे हैं हम? अपने आप को देखने की जरूरत है। आज अपने आप को, वो सब चीजों को आचरण में लाने की जरूरत है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बाहर। बंदे खोज हर रोज, गुरबानी कहती है, हर रोज हमको वो खोजना है कि क्या मिसिंग है, क्यों दुनिया इस तरफ चलती चली जा रही है जिस तरफ नहीं जाना चाहिए। शुरुआत हुई वॉर से, हेटरेट वर्ड से, दुनिया के कहां कहां वॉर चल रहे हैं उसके बारे में बात हुई, लेकिन कितना? हमको वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी प्यार की, हमको वॉल्यूम बनानी पड़ेगी एक भाईचारे की। हम हिंदुस्तान में बार बार हर रोज हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, लेकिन क्या उसको फॉलो कर रहे हैं? मेरे घर में अगर चोरी होती है तो गलती किसकी है? मैं अपने विचार से यही कहूंगा कि वो गलती मेरी है, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया। क्या जरूरत है किसी और की आके कि जो झांक के भी देख सके मेरे घर में, अगर मेरे घर के पर्दे सही है, मेरे बच्चों के विचरण आचरण अगर सही है, तो क्या मजाल है कि वो बाहर जाके कुछ गलत कदम उठा दें। नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन चाइल्ड एम्पावरमेंट से तो हम शुरू ही नहीं कर रहे। अभी चित्रलेखा जी ने कहा वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन, कमिंग अप जनरेशन। स्कूल लेवल से, बचपन से, घर से हम क्या बातें कर रहे हैं, कौन से चैनल देख रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, किन रील्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, किन फॉरवर्ड्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, क्यों प्रमोट कर रहे हैं विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स। और उन चीजों को हम प्रमोट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। कितने लोगों ने इस तरीके का डिस्कशन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की। अब लोग आप सामने आ रहे हैं और इतने बड़े बड़े मुनिवर हमारे सामने इस बारे में समझाने के लिए हैं, और हर धर्म एक ही भाषा बोल रहा है जो कि प्रेम की भाषा है। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, 9 दुर्गा 9 मां एक ही बात बोल रही हैं, प्रेम की भाषा। साथ में डांस करना, साथ में गरबा करना, लेकिन हम वो जो बेसिक्स है उसको छोड़ के हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरी अर्ज है सबसे कि हम बेसिक्स पे वापस आए, क्योंकि बेसिक्स के बिना हम आगे पहले। Am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir, you are Yes, audible. you are audible. Yeah. So बेसिक्स के बिना हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं तो हर वो चीज गुरु ग्रंथ साहब से पूछता हूं कि आप क्या कहते हैं आज के डिस्कशन के बारे में। हमने अल्लाह को मस्जिद में और राम को मंदिर में, जीसस को चर्च में और बाकी भगवानों को उनके केंद्र में, माता को मंदिर में, हर जगह उनको बांध के रख दिया है। लेकिन उस मंदिर के दर्शन ही नहीं कर पा रहे जिसमें देव बसता है, जो कि हर इंसान में, हर कण कण में बसता है, अपने अंदर बसता है। तो कभी अपने अंदर वाले देव के भी तो दर्शन कर लें। वो क्या कहता है
अगर उसकी समझ नहीं आता तो पुराणों में, वेदों में, रिलीजियस रिकॉर्ड्स में, रिलीजियस बुक्स में उनसे पूछिए कि क्या उसका पर्पस दिखाया गया है, क्या रास्ता दिखाया गया है। मेरी छोटी सी बुद्धि से मेरे को जो समझ आ रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन आई बिलीव इन दैट कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, वी हैव बीन सेइंग, एंड रिलीजियस बुक्स आर द बेस्ट गाइड्स। एंड हमारे जो रिलीजियस ग्रंथ्स हैं, उन ग्रंथों के अंदर तो विजडम पड़ा है। गुरु नानक देव जी ने जो वाणी और जो क्रिएशन लिखनी शुरू की, उन्होंने खुद की वाणी नहीं वही कहीं भी नहीं कहा कि गुरु नानक ये कहते हैं। गुरु नानक यही कहते हैं कि परवरदिगार एक ऑलमाइटी जो है उन्होंने ये कहा और वो उनके सोर्स से आया। श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो रचना की गई, संरचना की गई, कंपाइलेशन है। मैंने जो अभी 2 श्लोक बोले वो कबीर जी के हैं, जो एक जुल्हा है। तो जातिवाद को तो तोड़ने के लिए सब चीजें किया, वंशवाद को छोड़ने के लिए हमने ये सब कुछ किया, रंगवाद को हमने तोड़ने के लिए सब कुछ किया। हम वापस उसी विवाद में चले गए हैं। हम आज भी एक दिशा एक रिलीजन को दे दी, दूसरी दिशा दूसरी रिलीजन को दे दी। एक रंग का फ्रूट एक रिलीजन को दे दिया, दूसरे रंग का फ्रूट दूसरे रिलीजन को दे दिया। एक जीव एक रिलीजन को दे दिया, दूसरा जीव दूसरे रिलीजन को दे दिया। क्यों कर रहे हैं? और उसको हम प्रमोट करने वाले भी हम लोग ही हैं। मेरी सबसे हाथ जोड़ विनती है कि अपने अपने माध्यम से, अपने अपने जरिए से उन अच्छे विचारों को प्रमोट करिए जिसकी आज की तारीख में दुनिया को जरूरत है। उन विचारों को कर्ब कर दीजिए, अपने यहां से कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कर दीजिए, ताकि रिट्रीव ही ना हो आपकी मेमोरी से, ताकि आपकी भाषा में ही ना आए। और वो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाने के बाद हमारे आचरण विचरण से जब ये निकलेंगी बातें, तो हम सही तरीके से उस दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश कर पाएंगे जो हम आती हुई जनरेशन को दिखाना चाहते हैं, या जिसमें हम खुद जीना चाहते हैं, या आते हुए जो जनरेशन हमारे सामने आए वो हमारी शुक्रगुजार हो कि हम उनको विरासत में क्या देके जा रहे हैं। हमें जो विरासत में मिला उसको तो हम खोज भी नहीं पाए, देख भी नहीं पाए, पढ़ भी नहीं पाए, लेकिन हम आगे जो विरासत में देना चाहते हैं उसके बारे में जरा सोचें। और इन मंचों से आपने जो बेहतरीन आज एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म, एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जय हिंद पीपल मूवमेंट को मैं मुबारकबाद देता हूं, डॉक्टर तांबे को मुबारकबाद देता हूं। ऐसे प्रयोग आसान नहीं होते, ऐसे आयोजन आसान नहीं होते, लेकिन आपने कोशिश की, आपकी कोशिश को मैं सलाम, शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you so much, sir. And you rightly said, enhance good and good will spread. Whatever is the region, religion, if we can love, we can witness love and God in everyone, and there is no space for hatred. Thank you, sir. Thank you so much.